हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की प्रैक्टिस सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर है। किस पर है? सेंटेंस इम्प्रूवमेंट पर। आज भी मैंने हर बार की तरह 30 क्वेश्चन रखे हैं और 30 में से आप अपना स्कोर भी देखना कि आपका स्कोर कितना बना। और फ्रेंड्स, आप अपना स्कोर शेयर नहीं करते तो प्लीज़ अपना स्कोर शेयर भी किया करो, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट। और ये आज की जो प्रैक्टिस है वो कॉम्पिटेटिव और अकेडमिक दोनों स्टूडेंट के लिए फ्रूटफुल है। स्टार्ट करते हैं क्योंकि इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट है जो आपके क्लियर होंगे। आज के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे हैं। स्टार्ट करते हैं। हैड ही बीन टोल्ड अबाउट द रूल। देखो, हैड दिया गया स्टार्टिंग में। हैड वाले स्ट्रक्चर क्या होता है? यानी कि इफ़ वाला सेंटेंस है ये। अगर हैड स्टार्टिंग में दे दिया जाता है तो इफ़ नहीं देते हैं। तो हैड ही बीन, और देखो वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बीन दिया गया, यानी कि ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बीन दिया गया होता है तो ये पैसिव का स्ट्रक्चर होता है। अबाउट द रूल, कि यदि उसने रूल के बारे में बता दिया होता तो ही विल नॉट हैव वोयलेटेड। वोयलेट मीन्स होता है नियमों का उल्लंघन करना। और दैम किसके लिए आया है? दैम आया है रूल के लिए, ठीक है। ये दैम किसके लिए आया है? दैम आया है रूल के लिए, कि वह उनका उल्लंघन ना करता, तो उनके द्वारा उल्लंघन ना किया जाता। तो देखो, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर है? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वुड हैव प्लस यानी कि थर्ड कंडीशनल, ये थर्ड कंडीशन है। वुड नॉट हैव वोयलेटेड, कि उनके द्वारा नियमों का उल्लंघन ना किया जाता, कि यदि उन्होंने रूल के बारे में बता दिया होता तो वह रूल का उल्लंघन ना करता। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, क्योंकि ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हो जाता। ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट के चलते हैं 2 पे। नो सूनर द मैच बिगेन, जो ही मैच स्टार्ट हुआ। वैन इट स्टार्टेड रेनिंग हैविली मीन कि जोर से बारिश होनी शुरू हो गई। नो सूनर के साथ क्या लगता है? नो सूनर के साथ लगता है देन। याद रखना, नो सूनर देन और हार्डली स्कार्सली, इसके साथ वैन। नो सूनर देन ऐसे आप बोलोगे ना, रिपीट करोगे तो आपके बिल्कुल मतलब टंग पे आ जाएगी। बोलते ही आपको याद आएगा कि नो सूनर देन और हार्डली स्कार्सली वैन। तो देन आएगा। देखो, देन ना इसमें है, ना इसमें और ना इसमें, आपको देखने की जरूरत नहीं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पे चलते हैं। थर्ड है नीदर ऑफ द टू सॉल्यूशन, कि दो सॉल्यूशन में से आर एक्सेप्टेबल टू द मैनेजमेंट, के नीदर हैं कि दो सॉल्यूशन में से मैनेजमेंट के द्वारा कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। देखो, नीदर है एक सिंगुलर सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ पे ऑफ लगाया प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद जो होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं लगाते, हम जो वर्ब लगाते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं, ठीक है। जो वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएंगे, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट तो प्लूरल है लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे ई जाएगा। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा? सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट 4, स्कार्सली हैड आई रीच्ड होम। स्कार्सली होता है एक नेगेटिव वर्ड, ये होता है एक नेगेटिव वर्ड, कि मुश्किल से मैं घर पहुंचा ही था। देन द पावर वेंट ऑफ, पावर मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, कि तभी लाइट चली गई। और हार्डली और स्कार्सली, मैंने अभी बोला था हार्डली स्कार्सली अपने साथ क्या लेंगे? वैन लेंगे। हार्डली स्कार्सली वैन। और ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि अगर ये हार्डली क्या है? ये है हार्डली है एडवर्ब, और अगर एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है तो ये इन्वर्जन लेता है, तो ये इन्वर्जन लेगा। याद रखना, ये जो स्कार्सली है ये एडवर्ब है, और कोई भी एडवर्ब अगर स्टार्ट में होता है तो वो अपने साथ इन्वर्जन लेता है। नेक्स्ट पे चलते हैं 5 पे। द रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड अंटिल फ्राइडे। देखो, मस्ट बी क्या मतलब है? कि मतलब वो 100% वो काम कर दिया, हो जाना चाहिए। मस्ट बी का मतलब है कि वो काम हो जाना चाहिए 100%। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि जो रिपोर्ट है वो फ्राइडे तक सबमिट की जानी चाहिए, हो जानी चाहिए, यानी 100। तो अगर किसी चीज़ के कंपल्सन को बताया गया है, तो वहाँ पर हम बाई का यूज करते हैं। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। द रिपोर्ट मस्ट बी सबमिटेड बाई फ्राइडे तक कर देनी चाहिए। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन 6 पे। ही स्पीक्स, वह कहता है। ही स्पीक्स एज इफ ही वाज नोइंग एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। देखो, ही स्पीक्स वह कहता है एज इफ मीन्स क्या होता है? एज इफ मीन्स होता है मानो। क्या होता है? एज इफ मीन्स मानो मतलब ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, ऐसा है नहीं, बस वो अपने आप को मानता है। वह कहता है कि मानो ही वर नोइंग। देखो, नोइंग कभी भी नहीं होता, नो एक ऐसा वर्ड है इसमें आईएनजी नहीं लगता। नोइंग एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर होगा डी।
क्यों ही स्पीक्स, वह कहता है मानो ही न्यू एवरीथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, क्योंकि जो हाइपोथेटिकल सेंटेंस होते हैं वो मोस्टली पास्ट का वर्ब लेते हैं, पास्ट की वर्ब लेते हैं। तो यहाँ पे न्यू आएगा कि वह कहता है मानो वह सब्जेक्ट के बारे में सब कुछ जानता था। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, द प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद हिज कैबिनेट कलीग, प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट कलीग के साथ, अलोंग विद क्या है, यह है प्रीपोजिशन, और ये इसका प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हुआ और प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट हुआ। और जब प्राइम मिनिस्टर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, ये सिंगुलर है तो यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब आएगा। आर लिविंग फॉर द समिट टुनाइट, कि प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट क्लीग के साथ शिखर सम्मेलन के लिए निकल रहे हैं। समिट टुनाइट मीन्स शिखर सम्मेलन के लिए निकल रहे हैं। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इज लिविंग होगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। नेक्स्ट पे चलते हैं 8 पे। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट। देखो यहाँ पे क्या है, ये दिया है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स में से प्रत्येक, ईच मीन्स प्रत्येक, और प्रत्येक क्या है, यह सिंगुलर सब्जेक्ट। ऑफ के बाद मैंने अभी बताया ये प्रीपोजिशन है और इसके बाद से ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब नहीं लगाते, हम वर्ब लगाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ईच सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर अपने साथ क्या लेगा, सिंगुलर अपने साथ लेगा हैज कंप्लीटेड हिज। देखो इसमें एक मिस्टेक हो रहा है, अगर आप पकड़ सकते हो तो पकड़ लो कि एक इसमें मिस्टेक और है, वो आप बताओ फिर मैं बताती हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे ईच ऑफ द, क्योंकि हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन में नहीं दिया गया तो हमें आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमें यहाँ तक ही पूछा है तो हम यहाँ तक आंसर भी दे देंगे। लेकिन ईच अगर है तो ये अपने साथ जो पॉसेसिव एडजेक्टिव है ये भी अपने साथ सिंगुलर ही लेगा। तो देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड, के स्टूडेंट में से प्रत्येक ने अपनी असाइनमेंट को सबमिट कर दिया, तो यहाँ पे हिज होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव भी आएगा। तो ऑप्शन वैसे इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। नो सूनर हैड ही रीच्ड द हॉल, जो ही वह हॉल में पहुंचा, वैन द फंक्शन स्टार्टिंग, फंक्शन स्टार्ट हो गया। नो सूनर अपने साथ क्या लेगा, नो सूनर अपने साथ लेगा देन, नो सूनर क्या लेगा, नो सूनर अपने साथ देन लेगा। और ये भी याद रखना है, देखो नो सूनर अपने साथ इन्वर्जन लेगा, देखो यहाँ पे इसलिए हैड पहले है और ही यानी कि सब्जेक्ट बाद में, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 10 पे। ही वॉज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, कि वह इंटेलिजेंट ही नहीं था बट ऑल्सो हैड अ चार्मिंग पर्सनैलिटी, बट आल्सो बल्कि उसकी जो पर्सनैलिटी वो भी चार्मिंग थी, यानी कि बहुत हैंडसम था। चार्मिंग पर्सनैलिटी मीन्स हैंडसम होना। तो देखो नॉट ओनली ही वाज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, ये क्या एडजेक्टिव है। तो जब ये जो नॉट ओनली और बट आल्सो ये क्या है, ये एक पैरेलल वर्ड है जो सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, तो यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए। बट ऑल्सो के बाद क्या आना चाहिए, बट ऑल्सो के बाद आना चाहिए वाज चार्मिंग। ही वाज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो वाज चार्मिंग पर्सनैलिटी, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, वाज इंटेलिजेंट। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। बट ऑल्सो वाज चार्मिंग, तो यही ऑप्शन इसका ठीक है कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो की जो है वो पैरेलल स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं 11 पे। इट इज़ हाई टाइम इसका मीन्स क्या है कि यही सही समय है। और जो इट इज़ हाई टाइम है ये क्या अपने साथ क्या लेता है, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस लेता है। इट इज़ हाई यानी कि यही सही समय है। ये बात तो, क्योंकि ये बात तो अब की कर रहा है, लेकिन ये जो फॉलो कर रहा है वो पास्ट की बात को फॉलो करेगा, तो इसके साथ लगेगा पास्ट, क्योंकि प्रेजेंट का मीनिंग तो प्रेजेंट का है, इट इज़ हाई टाइम, लेकिन बात ही प्रेजेंट की करेगा। तो यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सीरियसली, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। पास्ट इंडेफिनिट लेगा। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ मैनी टाइम। अगर ये ऐसे स्ट्रक्चर है तो ये हमेशा अपने साथ पास्ट का स्ट्रक्चर लेंगे, वो भी पास्ट इंडेफिनिट। ऑप्शन बी करेक्ट है इसका।
नेक्स्ट 12, आई विश, मेरी इच्छा है। देखो मेरी इच्छा है मतलब ये हाइपोथेटिकल सेंटेंस हो गया, क्योंकि ऐसा सोच रहा है, ऐसा है नहीं रियल में, ऐसा वो सोच रहा है, उसकी ऐसी इच्छा है। आई नो द आंसर टू दिस क्वेश्चन, मैं इस क्वेश्चन का आंसर जानता, क्योंकि ये अनरियल कंडीशन है, क्योंकि अनरियल है, प्रेजेंट की बात है। तो क्या लगेगा इसमें, इसमें लगेगा न्यू, क्योंकि जो मतलब अनरियल कंडीशन होती है वो पास्ट में बनती है। आई विश आई न्यू द आंसर टू दिस क्वेश्चन, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं 13 पे। ही इज़ द ओनली वन ऑफ द कैंडिडेट्स, वह कैंडिडेट्स में से केवल एक है। हु हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट, जो पोस्ट के लिए सिलेक्टेड किया गया। देखो यहाँ पे इसका क्या स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पे ओनली वन है। अगर यहाँ पे ओनली वन ना दिया जाता तो ये स्ट्रक्चर ठीक हो जाता, क्योंकि यहाँ जो कैंडिडेट्स है, जो वर्ब है, जो इसके अकॉर्डिंग आ जाती, जो इसका एंटीसीडेंट है इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ जाती। लेकिन यहाँ पे जब ओनली वन दे दिया तो फिर यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी। याद रखना, अगर यहाँ पे ओनली वन दिया गया तो वर्ब अब इसके अकॉर्डिंग आएगी, तो यहाँ पे हैव नहीं लगेगा, अब यहाँ पे इस पर यहाँ लगेगा हैज, और हैज इसमें है, हैज ऑप्शन बी में है। क्योंकि यहाँ पे नॉट ओनली, अगर यहाँ पे द सेम दे दिया, ओनली वन दे दिया, और यह दे दिया सुपरलेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री दी है, तो यहाँ पे जो फिर ये जो वर्ब आएगी वो इसके अकॉर्डिंग आएगी, फिर यहाँ इस वाले के अकॉर्डिंग आएगी, ना कि इसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। याद रखना है ये तीन वर्ड हैं कि नॉट, एक तो ओनली, द सेम और सुपरलेटिव। अगर सुपरलेटिव डिग्री दी गई इन तीन के साथ अगर आया तो यहाँ पे स्ट्रक्चर फिर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग नहीं आएगी। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ही सैड ही वुड रादर डाई दैन टू सरेंडर, उसने कहा कि ही वुड रादर डाई दैन टू सरेंडर, उसने कहा कि वह मरना पसंद करेगा सरेंडर करने की बजाय, वह मरना पसंद करेगा। तो देखो इसमें क्या होगा, जो रादर दैन होता है, रादर दैन, वुड रादर, हैड रादर और रादर दैन, ये अपने साथ क्या लेंगे, ये अपने साथ ले आएंगे बेयर इन्फिनेटिव। क्या लेंगे, बेयर इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे जो टू है ये टू नहीं लगेगा, ये टू हट जाएगा यहाँ से। तो टू किस में हटाया, देखो ऑप्शन इसका बी में हटाया, डाई दैन सरेंडर, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। एक तो वुड रादर और हैड रादर, मैं लिख देती हूँ, हैड रादर, और ये दिया है वुड रादर और हैड बेटर, अगर ये वाला स्ट्रक्चर दिया है, ये फ्रेज दिया गया वुड रादर, हैड रादर, हैड बेटर, अगर ये वाला स्ट्रक्चर दिया तो ये अपने साथ V1 लेता है, विदाउट टू, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव, ये लेगा बेयर इन्फिनेटिव, इसके साथ टू का स्ट्रक्चर नहीं आएगा। तो यहाँ आएगा ही सैड ही वुड रादर डाई दैन सरेंडर, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखना है ये तीनों फ्रेज लिख लेना है आपको, किसी नोटबुक पे अपना राइट डाउन कर लेने हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप राइट डाउन करते रहते हैं ना और फिर उनकी प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपके बिल्कुल मतलब माइंड में सेट हो जाती है वो बात, आप देखते ही समझ जाओगे कि यहाँ पे क्या मिस्टेक है। और हम फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। नेक्स्ट 15 है द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी की जो पॉपुलेशन है हैज़ इंक्रीज रैपिडली ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 वर्षों से जो सिटी की पॉपुलेशन है वो रैपिडली यानी कि लगातार इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। अब इसका स्ट्रक्चर देखना है, देखो यहाँ द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी हैज़ इंक्रीज्ड, देखो हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया है, ठीक है, स्ट्रक्चर रैपिडली ये एडवर्ब हो गया, और ड्यूरिंग ये प्रीपोजिशन है, द लास्ट 5 ईयर, देखो लास्ट 5 ईयर है तो मतलब पिछले साल से, क्योंकि ये उसका परफेक्ट का तो है नहीं, इसमें फिर इसका आंसर क्या होगा। देखो अब पहले आप देखो, एक सेकंड मैं इसे रेज करती हूँ, अब आप देखो इसे कि इसमें आपको क्या एरर दिख रहा है, कहाँ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। आपको मैं बता देती हूँ कि इसमें ये नो इम्प्रूवमेंट है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है, हमें ऑप्शन दिए गए हैं तो हमें कोई सा ना कोई सा तो लगाना पड़ेगा, तो ऑप्शन इसका देखो ए ही हमें लगाएंगे, क्योंकि हैज़ इंक्रीजिंग रैपिडली ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, यही स्ट्रक्चर दिया गया है तो हम इसी को फॉलो करेंगे, ऑप्शन इसका ए ही करेक्ट मानेंगे, नहीं तो वैसे सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं
16 पे। द कमेटी ऑब्जेक्टेड टू द चेयरमैन मेकिंग द डिसीजन अलोन। जो कमेटी है उसने ऑब्जेक्ट किया चेयरमैन पर कि उसने अकेले ही डिसीजन ले लिया। ठीक है, तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये ऑब्जेक्ट टू प्लस जीरंड। ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अपने साथ टू लेगा और टू के बाद जीरंड लेगा, जो कि इसमें दिया गया है। मैं लिख देती हूँ इसमें, ये स्ट्रक्चर है इसका, ऑब्जेक्ट टू प्लस जीरंड, ये जीरंड है, ऑब्जेक्ट टू प्लस जीरंड। और ये यहाँ पे स्ट्रक्चर देखा, द कमेटी ऑब्जेक्ट टू द चेयरमैन मेकिंग द डिसीजन अलोन। अब आप देखो इसमें कहाँ क्या एरर आपको लग रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें भी कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है, ये सेंटेंस भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि जो इसमें एरर की गुंजाइश थी वहाँ बिल्कुल करेक्ट दिया, ऑब्जेक्ट टू भी दिया गया है और आगे जीरंड भी दिया गया है। देखो तो ये बिल्कुल करेक्ट है। जब करेक्ट है और हमें 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो फिर हमें एक ऑप्शन को तो चूज करना ही पड़ेगा। तो ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, तो ऑप्शन यही करेंगे, टू द चेयरमैन मेकिंग, क्योंकि यही एक स्ट्रक्चर है जो कि इसमें फॉलो हुआ है। तो यही ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। वैसे इसमें कोई एरर नहीं है। ये 2 क्वेश्चन मैंने बैक टू बैक ऐसे लिए थे जिसमें कोई एरर नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं 17 पे। नो अदर लीडर इज एज पॉपुलर लाइक हिम, कि कोई दूसरा लीडर इतना पॉपुलर नहीं है उसकी तरह, कोई दूसरा लीडर उतना पॉपुलर नहीं है उसकी तरह। देखो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एज, यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री और यहाँ पे एज, ये स्ट्रक्चर होता है। तो एज का स्ट्रक्चर होगा, तो एज देखो कहाँ पे दिया है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। नो अदर लीडर इज एज पॉपुलर एज हिम, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं 18 पे। ही डिनाइड टू हैव स्टोलन द डॉक्यूमेंट्स, ही डिनाइड, उसने मना कर दिया, टू हैव स्टोलन द डॉक्यूमेंट्स। देखो याद रखना है आपको, मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था, जो डिनाई है, जो डिनाई वर्ड है ये अपने साथ जीरन लेता है। याद रखें, लिख लेना है आपको कि जो डिनाई वर्ड है ये अपने साथ जीरन लेता है। तो डिनाई के बाद क्या आएगा, जीरन आएगा। तो जीरन देखो इसमें कहाँ दिया गया है, ये वाला ऑप्शन सी करेक्ट है। ही डिनाई हैविंग स्टोलन द डॉक्यूमेंट्स, ऑप्शन ये करेक्ट है, सी। याद रखें, ये वाले याद रखना, और डिनाई अपने बाद जीरन लेगा। नेक्स्ट 19। ही वॉज द बेस्ट एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ ऑल, वह सभी स्टूडेंट्स में से बेस्ट और मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। देखो ये एक ही स्टूडेंट की क्वालिटी बता रहा है कि वो बेस्ट भी है और मोस्ट इंटेलिजेंट भी है। एक ही स्टूडेंट की क्वालिटी है ये दोनों। जब एक ही स्टूडेंट की क्वालिटी है तो फिर हमें इसमें ये दा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना बनाएंगे कि ही वॉज द बेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ ऑल। तो अब देखो इसमें ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा, 19 का, क्योंकि हम इसके रिपीटेशन से हट जाएंगे, क्योंकि द और द दोनों बार नहीं लगाएंगे। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट होगा, द बेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ ऑल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। द बेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ ऑल। फ्रेंड्स आप पहले ना आप वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर चूज कर लिया करो, उसके बाद फिर आगे आंसर देखा करो, तभी तो आपको पता लगेगा कि आपका क्वेश्चन सही, एरर्स आपने सही पकड़ा या नहीं पकड़ा। नेक्स्ट पे चलते 20 पे। ही इज़ टू इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट बी डिसीव, कि वह इतनी इंटेलिजेंट है कि उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। देखो स्ट्रक्चर होता है टू और टू का, या फिर अगर उसे हम चेंज करते हैं तो फिर बनता है सो दैट। इसका क्या बन जाएगा, अगर हम टू को चेंज करेंगे तो बन जाएगा सो दैट। देखो यहाँ पे तो टू दे दिया और यहाँ पे दैट दे दिया, यानी कि दोनों स्ट्रक्चर का एक एक हिस्सा दे दिया। यहाँ पे टू दे दिया और यहाँ पे दैट दे दिया, तो हमें इसे एक ही स्ट्रक्चर में बनाना होगा। या तो हम इसे ऐसे बनाएंगे, ही इज़ टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड, या तो ऐसा हो जाएगा टू बी डिसीव्ड, या फिर ऐसे बनाएंगे ही इज़ सो इंटेलिजेंट, सो लगाएंगे कि ही इज़ सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन नॉट बी डिसीव्ड। तो आप देख लो इसमें से स्ट्रक्चर्स का कौन सा है, सो दैट ही कैन नॉट बी डिसीव्ड। तो यहाँ पे तो टू है, टू है तो हमें टू वाला स्ट्रक्चर करना होगा, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ही इज टू इंटेलिजेंट टू बी डिसीव्ड, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। और ये आपको याद रखना है कि टू के साथ टू यूज होगा, सो के साथ दैट यूज होगा। नेक्स्ट 21। आई टेक ग्रेट प्लेजर टू हेल्प द नीडी, कि मुझे बहुत खुशी होती है ज़रूरतमंदों की सहायता करके। तो इसमें क्या लग गया, जो टेक प्लेजर होता है, प्लेजर के बाद इन होगा,
प्लेजर प्लेजर इन होता है, प्लेजर इन होगा और इनके बाद जीरंड आएगा, क्योंकि जो प्रीपोजिशन होते हैं वो मोस्टली अपने साथ जीरंड ही लेते हैं, इसमें जीरन लगेगा। जो एक टू ऐसा वर्ड है जो टू अपने पास V1 भी ले लेता है, नहीं तो बाकी सबके साथ मोस्टली जीरन ही आता है। तो टू हेल्पिंग होगा यहाँ पे, वो सॉरी इन हेल्पिंग। तो इन हेल्पिंग, देखो इन हेल्पिंग, यहाँ तो हेल्प दे दिया, ये रॉन्ग हो गया। तो हेल्पिंग कहाँ बचा, ये ही बचा, क्योंकि इन तो दिया नहीं है, हेल्पिंग ही बचा। आई टेक ग्रेट प्लेजर, ये भी याद रखना है कि इसके साथ प्रीपोजिशन भी इन लगेगा, लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है स्ट्रक्चर में। आई टेक प्लेजर इन हेल्पिंग द नीडी, ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट 22, आई वॉज मेड टू लीव द रूम बाय द टीचर, कि मैंने टीचर के द्वारा रूम को खाली करवाया। लीव में छुड़वा देना, कि मैंने टीचर के द्वारा रूम को खाली करवा दिया। ये कौन से वर्ब हैं, ये हैं कोजेटिव वर्ब, जहाँ पर सब्जेक्ट खुद काम नहीं करता, किसी और से करवाता है। यहाँ पे इसने खुद रूम नहीं खाली किया, इसने टीचर से करवाया, तो कोजेटिव वर्ब है। और मेड, मेक और मेड, मेक ऐसा वर्ब है जो अपने साथ टू नहीं लेता, कौन सा पॉजिटिव वर्ब है और अपने साथ टू नहीं लेगा, तो ये टू हट जाएगा यहाँ पे, यही इसमें एरर है। अब देखो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा इसका 22 में, लीव द रूम बाय द टीचर, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, क्योंकि टू इसमें नहीं दिया गया। ही वॉज मेड लीव द रूम बाय द टीचर। नेक्स्ट पे चलते हैं 23, ही वॉज बीन वर्किंग हेयर सिंस 4 months। देखो सिंस 4 months, सिंस, क्योंकि 4 month जो है, 4 month वो पीरियड ऑफ टाइम है। आपको ये नहीं पता कि कौन से 4 month हैं, आपको ये नहीं पता कि कौन से 4 month है, जनवरी फरवरी मार्च है या लास्ट वाले मंथ है। तो जब आपको उनका टाइम का ये नहीं पता होता कि वो टाइम नहीं, यानी फिक्स टाइम नहीं है, तो वहाँ पे हम 4 का यूज होंगे। 4 months, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 4 months। ठीक, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जैसे संडे से या फरवरी से अगर टाइम दे दिया गया तो वहाँ पे सिंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट 24, द मूवी वाज सो बोरिंग, कि मूवी इतनी बोरिंग थी। देखो यहाँ सो दैट का स्ट्रक्चर दिया है, ये बिल्कुल ठीक है। सो दैट द मूवी वाज सो बोरिंग दैट आई कुड नॉट स्टॉप वॉचिंग इट। देखो यहाँ पे क्या एरर है, यहाँ पे आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा कि हाँ ये जो इसका लॉजिकल रिजल्ट है वही रॉन्ग है, जो इसका लॉजिकल रिजल्ट है वही रॉन्ग है। क्योंकि जब मूवी इतनी बोरिंग थी तो आई कुड नॉट स्टॉप वॉचिंग, तो मैं उसे स्टॉप क्यों नहीं कर सका, क्योंकि स्टॉप तो जब ही नहीं करता ना जब मुझे उसमें इंटरेस्ट आ रहा होगा, मूवी बहुत अच्छी होगी तभी तो मैं उसे स्टॉप नहीं करूँगा, लेकिन जब वो बोरिंग होगी तब तो मैं स्टॉप कर दूंगा। तो ये स्ट्रक्चर इसका रॉन्ग है, क्योंकि ये इसमें कोई सेंटेंस ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं होता है, ये होते हैं लॉजिकली, ये इनको बोलते हैं लॉजिकली एरर होते हैं। तो क्योंकि जब मूवी बोरिंग थी तो मैं उसे बंद कर दूंगा, तो ऑप्शन इसका कौन सा, सो बोरिंग दैट आई स्टॉप्ड इट, मैंने इसे बंद कर दिया, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा, कि मूवी इतनी बोरिंग थी कि मैंने इसे बंद कर दिया, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 25, द हायर यू गो, कि जितने ऊंचाई पर तुम जाओगे, मोर कोल्ड इट बिकम्स। देखो ये स्ट्रक्चर होता है कंपैरेटिव, अगर यहाँ कंपैरेटिव डिग्री दी गई है तो यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री ही होनी चाहिए, ये कंपैरिजन है कंपैरेटिव का कंपैरेटिव के साथ। तो द हायर यू गो द कोल्डर, यहाँ पे लगेगा ये ऑप्शन डी, द कोल्डर इट बिकम्स, कि जितने ऊपर तुम जाओगे उतनी ठंड वहाँ पर पाओगे, ये इसका स्ट्रक्चर है। द हायर यू गो द कोल्डर इट बिकम्स, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं 26, हार्डली हैड द ट्रेन लेफ्ट, कि मुश्किल से ट्रेन चली ही थी, देन द एक्सीडेंट अकर्ड, अकर्ड मीन्स घटना घटना, कि तभी एक्सीडेंट हो गया। हार्डली स्कार्सली वैन, हार्डली स्कार्सली वैन, ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट 27, ही सक्सीड इन, देखो सक्सीड इन, ये मैंने एक बार आपको पढ़ाया भी था, याद रखना है, सक्सीड के साथ प्रीपोजिशन इन लेता है। ही सक्सीड इन द एग्जामिनेशन, कि वह एग्जामिनेशन में सफल हो गया। बिकॉज ऑफ ही वर्क हार्ड, देखो बिकॉज ऑफ क्या है, ये बिकॉज ऑफ है, ये है प्रीपोजिशन, ये कंजक्शन नहीं है। और हमें यहाँ किसकी जरूरत है, हमें यहाँ कंजक्शन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे एक क्लोज दिया गया, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये एक पूरा क्लोज हो गया, और ये सब्जेक्ट है ये वर्ब है, ये एक पूरा क्लोज हो गया। तो दो क्लोज को जोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, हमें होती है कंजक्शन की जरूरत है, और ये बिकॉज ऑफ है प्रीपोजिशन। और ये भी बता देती हूँ मैं, जो बिकॉज ऑफ है इसके ये अपने बाद जीरन ही लेगा, बिकॉज अपने बाद क्या लेगा, जीरन लेगा। तो यहाँ पे जीरन तो है नहीं, यहाँ पे तो देखो पूरा क्लोज है, तो क्लोज है तो हमें यहाँ कंजक्शन की जरूरत है। और कंजक्शन कौन सा है, कंजक्शन होता है बिकॉज, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, बिकॉज ही वर्क हार्ड, क्योंकि उसने कठिन मेहनत की, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 28,
28 और 30 आ गए। देखो, द टीचर इंस्टेड दैट द स्टूडेंट सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। टीचर ने इंस्टेड करना मीन्स किसी बात पर दबाव डालना, किसी बात को जोर से कहना, या किसी बात के लिए डिजायर करना, या किसी बात का सजेशन देना। आप इसका मीनिंग कितना निकाल सकते हो, मतलब ये भी कह सकते हैं टीचर ने सजेस्ट किया, ये भी कहते हो कि डिजायर ने डिमांड किया उस चीज़ की, या ये भी कहते हो कि टीचर ने उस चीज़ की इच्छा की। तो इंस्टेड दैट द स्टूडेंट सबमिट देयर असाइनमेंट ऑन टाइम। तो जो इंस्टेड है, इंस्टेड अपने साथ देखो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर रॉन्ग है। ये कैसा हाइपोथेटिकल सेंटेंस है, क्योंकि टीचर की ऐसी इच्छा थी कि जो असाइनमेंट है वो समय पर सबमिट किए जाने चाहिए। तो यहाँ जो ये सबमिटेड है, यहाँ पे सबमिटेड नहीं होगा, यहाँ पे सबमिट होगा। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट 29, द मोर यू प्रैक्टिस, जितनी अधिक तुम प्रैक्टिस करोगे, द मोर यू विल बी बिकम कॉन्फिडेंट, उतना अधिक तुम कॉन्फिडेंट होगे। देखो ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जितनी अधिक तुम प्रैक्टिस करोगे उतनी अधिक तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, उतनी अधिक तुम्हारा मतलब एग्जाम क्लियर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, देखो द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर पहले दिया है और सब्जेक्ट और वर्ब बाद में दिया है। तो ऐसे हमें स्ट्रक्चर यहाँ पे भी बनाना है, क्योंकि सेम स्ट्रक्चर होता है ये। तो यही पैरेलल स्ट्रक्चर होगा कंपैरेटिव का। तो ऑप्शन इसमें देखो क्या होगा, द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। द मोर पहले दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी द मोर पहले आएगा, द मोर कॉन्फिडेंट यू बिकम। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट है। नेक्स्ट 30 का आंसर, हाँ ये आ गया। 30 है, आई विल रिटर्न द बुक, मैं बुक को रिटर्न वापस कर दूंगा, आफ्टर आई विल फिनिश रीडिंग इट, इसे पढ़ने के बाद। देखो इसका क्या स्ट्रक्चर हो गया, ये फ्यूचर का टाइम दिया गया है, फ्यूचर क्लोज दिया गया है, लेकिन ये बात किसकी कर रहा है, ये कर रहा है प्रेजेंट, क्योंकि मैं इसे पढ़ने के बाद ही तो वापस करूँगा। तो आई विल रिटर्न द बुक आफ्टर आई हैव फिनिश रीडिंग, इसे पूरा फिनिश करने के बाद। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा कि आई विल रिटर्न। देखो विल, ये प्रेजेंट की बात है, वो सॉरी फ्यूचर की, ये फ्यूचर का दिया है, तो यहाँ पे फ्यूचर का दिया, तो यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, उसके साथ बनेगा प्रेजेंट का। याद रखना है, अगर फ्यूचर का कंडीशन है तो उसके साथ प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन बनेगा। प्रेजेंट इनमें से ये वाला है कि आई विल रिटर्न द बुक आफ्टर आई हैव फिनिश्ड रीडिंग, इसे पूरा कंप्लीट पढ़ने के बाद मैं इसे वापस कर दूंगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने ये 30 क्वेश्चन करवाए। 30 में से आपका स्कोर कितना बना ज़रूर शेयर करना। अगर आपको वीडियो को पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स, ओके बाय।